मंच पर उपस्थित अतिथिगण, मेरे अग्रभाग में बैठे हुए अभिभावकगण, आचार्यगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मेरा जो विषय है वेद। वेद क्या? वैदिक विद्यापीठम एक ब्रांड। और वर्तमान में जो देश में शिक्षा प्रणालियाँ चल रही हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो ये मेरा विषय है। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि वर्तमान में हम देखें कि देश में कितनी शिक्षा प्रणालियाँ चल रही हैं, तो दो आपको दिखाई देंगी, एक तो प्राचीन और एक आधुनिक। तो जो आधुनिक शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है? भाई आपने शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा के बाद में आप सीधा नौकरी प्राप्त करते हैं, यानी कि अर्थ की प्राप्ति कराती है वह। परंतु जो प्राचीन शिक्षा है वह ऐसी नहीं है, वह स्टेप बाय स्टेप बढ़ाती है। वह शिक्षा कैसी है? वह धार्मिक शिक्षा है। और वह शिक्षा पहले धर्म, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में काम। अर्थ होगा तो सीधी सी बात है, इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति करेगा, और काम के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली दो प्रकार की है हमारे देश में। तो यह जो वैदिक विद्यापीठम है वह प्राचीन शिक्षा को और आधुनिक शिक्षा के संयोग को लेकर के एक साथ आगे बढ़ रही है। और वैदिक विद्यापीठम एक ब्रांड है। अभी वर्तमान में देश के विभिन्न कोनों में वैदिक विद्यापीठम का नाम सुनाई देता है, क्योंकि अभी इसका प्रारंभिक काल है, परंतु आने वाले 10-20 वर्षों में यह एक ब्रांड के तौर पर उभरेगी। आपने ब्रांड सुने होंगे, जैसे एप्पल सुना होगा तो आपको एक फ़ोन दिखाई देता है, रिबॉक सुना होगा तो आपको जूते का चित्र आता होगा। ऐसे ही एक ब्रांड होगा। वो कैसे होगा उसको मैं अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फिर आता है वेद। वेद क्या है ना? तो वेद सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के बाद में वह यहाँ पर अनेक जीवों को, स्त्री पुरुषों को दिया। अब वो आकर के करेंगे क्या? भाई ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह खाएंगे पिएंगे चलेंगे, ऐसा क्या? इसलिए तो नहीं किया। तो उसने उनके लिए एक मानक, एक उद्देश्य निश्चित किया कि वो यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसा उद्देश्य उन्होंने उनके लिए निश्चित किया। तो उसके लिए किस प्रकार से कार्य करना है? जैसे आपने देखा होगा कि आप एक मोबाइल लेकर के आते हैं तो उसके साथ में एक मेन्यू मिलता है। तो मेन्यू में सारा विधान होता है कि इस फोन को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से नहीं चलाना है। समय का अभाव है, उधर से आ गया है, परंतु फिर भी मैं बहुत तैयारी कर करके आया हूँ, मैं आपको बताए बगैर छोड़ूंगा नहीं। तो मेन्यू एक आता है, उसमें क्या है कि उसकी विधियां सारी लिखी होती हैं, किस प्रकार से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर जो हम उस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो फोन खराब हो जाएगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने भी हमें यह ज्ञान दिया, वह ज्ञान दिया वेद। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। 4 वेद दिए और वो 4 ऋषियों को दिए। उसमें अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उनको अग्नि को ऋग्वेद, वायु को यजुर्वेद, आदित्य को सामवेद और अंगिरा को अथर्ववेद दिया। तो इनकी बहुत शाखाएं हुई, 21 शाखाएं थी ऋग्वेद की, जिसमें से अभी 4 या 5 अभी प्रचलित हैं। ऐसे ही यजुर्वेद है, इसके 2 भाग हुए, एक हुआ शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो है आपका माध्यनी और कर्ण शाखा, और कृष्ण यजुर्वेद है तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कठ और कपिष्टल, ये शाखाएं हुई। ये 100 शाखाएं कभी थी, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरे विषय में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। 100 शाखाएं थी अभी, परंतु कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हैं। ऐसे ही सामवेद को यदि देखें तो इसमें 1000 शाखाएं थी, जिसमें से मात्र 3 शाखाएं अभी प्रचलित हैं, जिसमें कौथुम, जैमिनी और रामायणी है। इसलिए इसको कहा जाता था कि सहस्रवर्तमा। फिर अंतिम में आता है अथर्ववेद। तो इसकी 9 शाखाएं थी, वर्तमान में सिर्फ 2 शाखाएं ही चलित हैं। तो आप इस बात को समझे कि वो जो ज्ञान था इसका संरक्षण कितना करना आवश्यक है। तो इसके लिए कहा है कि इंद्रियाणाम विकासार्थम, भाई क्यों दिया? इंद्रियों के विकास के लिए, पंचभूतों के नियोजन के लिए दिया। व्यवहारस्य च सिद्ध्यर्थम सृष्ट्यादौ ब्रह्मणाकृतं तथैव मनसा क्रांति ज्ञानम आवश्यकम मतम ईश्वरीयमिदं ज्ञानम वेद शब्देन कथ्यते। वह जो ज्ञान दिया, ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को दिया परमपिता परमात्मा ने। अब इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमारे जो छात्र हैं वो आगे जाकर के क्या बनेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से बच्चे 16 संस्कार सीख करके जाएंगे। तो प्रत्येक क्षेत्र में संस्कार हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। जैसे आपने देखा होगा खेत में यदि उसको संस्कारित ना किया जाए तो उससे फसल की
जो इच्छा है हम जितना चाहते हैं वैसी नहीं प्राप्त कर सकते। यदि उसको हमने संस्कारित किया तो हम आशा कर सकते हैं, मौसम के अनुकूल उसका बीज आरोपण किया तो आशा कर सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगी। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को संस्कारित नहीं किया गया तो उसकी भी आशा नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा। तो बालक संस्कार कराएगा और वो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि वेद में कहा गया है मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई मनुष्य बन? मनुष्य तो मनुष्य है। आपने देखा होगा आज की डेट में लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कृषक भी बन रहे हैं, परंतु आपने देखा होगा क्या वो कर्तव्यनिष्ठ बन रहे हैं? आज डॉक्टर को कह दिया जाए कि आपको जाना नहीं है ड्यूटी पर, तो क्या जाएगा? उसको कहते हैं आपको बैठे बैठे पैसा मिलेगा, तो जाएगा क्या? वो कर्तव्य समझेगा ही नहीं। ऐसे ही आज आप कृषकों को देखेंगे तो उसको पता है कि इतना खाद मिलाने से हानि है, परंतु फिर भी उसका उपयोग कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो कर्तव्यनिष्ठ है, देश का कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ का जो छात्र निकलेगा, इस शिक्षा को जो प्राप्त करेगा, संस्कारों के द्वारा वो इतना संस्कारित होगा कि वो देश का एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनेगा। दूसरा, चारित्रिक रूप से भी विशिष्ट बनेगा। वो कैसे? आपने प्राचीन समय की जो शिक्षा है वो स्त्री को माता का दर्जा देती है, परंतु आधुनिक शिक्षा है, उस आधुनिक शिक्षा में जितनी स्त्री की दुर्गति हुई है, इसके पीछे एक कारण और भी है कि मुगलों का भी कारण है, हजारों वर्षों की गुलामी की दास्ता के कारण से ऐसा हुआ है, एक ही कारण भी है। परंतु प्राचीन जो शिक्षा थी वो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत माँ भ्राता भ्रातरन दीक्षण माँ सुसारमत स्वसा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, ऐसी उन्नत विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ते थे। तीसरा, खगोल विद्या में भी हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे। वो पृथ्वी और उसके वायुमंडल में होने वाले जो परिवर्तन है उनका अवलोकन कर सकेंगे, उनका विश्लेषण कर सकेंगे, उनका संश्लेषण कर सकेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे आज भी जो ऋषि मुनि और या पंडित भी सामान्य होते हैं, वो वर्तमान में बैठ करके भी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी स्थिति को आज भी बता सकते हैं, और मात्र कुछ रुपए के पंचांग के द्वारा। और जिस कार्य को आज वर्तमान में नासा आदि करोड़ों अरबों रुपए हर वर्ष खर्च कर करके कर रहे हैं, तो ऐसा भी हमारे छात्र यहाँ से कर सकेंगे। और तीसरा कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का संरक्षण भी करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक देश अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्यरत है। आप देखेंगे अमेरिका अपने के लिए कार्य कर रहा है, और ये मुस्लिम देश हैं, ये सब अपने कार्य उसके लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु भारतीय परंपरा के लिए तो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया कि 1150 करीब अपनी वो थी शाखाएं थी, जिनमें से अभी सिर्फ 9-10 शाखाएं बची हुई हैं, तो उसका भी संरक्षण करना हमारा उद्देश्य है। और इस कार्य को वैदिक विद्यापीठम कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बात। तीसरा, देशभक्त भी हमारे यहाँ पर छात्र बनेंगे। क्यों बनेंगे? आपने देखा होगा कि बाह्य शिक्षा को लेकर के आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो देशभक्त बनेगा। आपने देखा होगा अफजल गुरु को, आपने देखा होगा सीए और एनआरसी के जब प्रोटेस्ट हुए थे उस समय पर, वो बहुत ही एजुकेटेड बंदा, वो क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर को तोड़ने की बात कर रहा है, वो भी खुलेआम कह रहा है। तो जो भारतीय शिक्षा है वो आपको क्या कहती है, क्योंकि वेदों में ही कहा गया है कि वयम तुभ्यम बलिहृतस्याम भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, है भूमि हम आपके पुत्र हैं, हम आपके लिए अपने जीवन को भी अर्पित कर दें। ऐसी भावना सिर्फ वेदों में ही कही गई है। और उसके बाद में अंत में क्या है, यहाँ के छात्र आईएएस, पीसीएस और अध्यापक तो बनेंगे ही बनेंगे, और डीएसएसवी में, केवी में और विभिन्न प्रदेश के अलग अलग भागों में। ठीक है, इतना ही मेरा वाक्य है कहना है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ देता हूँ कि इस वैदिक विद्यापीठम की जो संकल्पना है वो क्या है, वो ये है कि कोई भी विदेशी सैलानी जब इंदौर या भोपाल के एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले वो वहां पर जो टैक्सी ड्राइवर है उसको यह कहे कि मुझे वह ज्ञान का केंद्र, उपासना का वह केंद्र वैदिक विद्यापीठम जाना है, कि जहां पर वह शारीरिक, मानसिक और प्राणिक उन्नति कर सके। तो ऐसी इस विद्यापीठम की संकल्पना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।